मांगीलाल जी गोयल प्रतिपक्ष चेयरमैन और तो चेयरमैन प्रतिपक्ष में सारा यही है। मांगीलाल जी गोयल से निवेदन करवा के मंच में अपना स्थान ग्रहण करें। सही है। जिसका भी इंतजार था वो हमारे बीच में माननीय संजीव जी बेनीवाल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे सबके बीच में है। एक बार फिर से जोरदार तालियों के साथ स्वागत भाजपा से पूर्व विधायक सुखविंदर जी मांडे, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मंच पे बैठे हैं चेयरमैन नगर पालिका भादरा, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जोरदार तालियों के साथ स्वागत। मंच पे बैठे हैं पूर्व चेयरमैन दयानंद जी खोतीवाला, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। नगर पालिका नेता प्रतिपक्ष मांगीलाल जी गोयल मंच पे बैठे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत मांगीलाल जी गोयल का। अनवर कुरैशी वार्ड पार्षद से निवेदन करूंगा कि वो मंच पे बैठ सबसे पहले मैं स्वागत की इस कड़ी में बुलाना चाहूंगा कासिम काजी एलमान और मैं बुलाना चाहूंगा स्वागत की इस कड़ी में सबसे पहले कासिम काजी एलमान और अजमत खान एलमान और अब्बास खान एलमान को कि वो आए और विधायक जी का सामना पहनाकर स्वागत करें। जो पीछे खड़े वो खाली जगह है वहां बैठ रहे। जो भी साथी खड़े हैं आगे साइड में, उनसे निवेदन रहेगा कि वो आगे बैठ जाए। कृपया करके आगे बैठ जाए। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या बात। संजीव बेनीवाल जो खड़े हैं वो कल्पना बैठ रहे हैं, जगह का भाव में थोड़ा बैठ जाए। अब मैं बुलाना चाहूंगा आमिर खाजी एलमान, शमशेर खाजी एलमान और इमरान पार्षद वार्ड नंबर 13 को, जो कि स्वागत करेंगे।
टके में आ जाओ। मैं बैठे बैठे साथ दूँ अब मैं बहू का एलमान को बुलाना चाहूंगा कि वो आए ओ भाई जी। और हमारे जो नगर पालिका के कार्यवाहक चेयरमैन और बलवंत जी सैनी उनका साफा पहनाकर उनका जो शान उठाकर सम्मानित करें। इनके साथ रही मुमताज काजी एलमान, मुराद काजी एलमान भी आए। अरे भाई फोटोग्राफर है तो आगे पीछे हो जाए, थोड़ा हो जाए आप कोई थोड़ा बहू काजी एलमान, मुराद काजी एलमान और मुमताज काजी एलमान। और जो टेढ़े मेढ़ हो जाए दिक्कत हो तो सुने इन्हें बिठा दी मैं सही हूँ, आओ लगी है बस सही है, सही है। भाई बलवंत सैनी जिंदाबाद, सैनी जिंदाबाद। अब मैं बुलाना चाहूंगा उमेद खान जी एलमान को, वो आए और हमारे जो नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष हैं उनके माला डालकर स्वागत करें। मांगीलाल जी गोयल, भादरगा चेयरमैन कैसे हो? अरे 2 मिनट हुआ अभी अभी तो चेयरमैन मांगीलाल बोली अभी आपस में पर बनी मांगीलाल जी गोयल, उमेद खान जी एलमान माला डालकर स्वागत करेंगे। इस्फाक खान जी एलमान आए और दयानंद जी खोकेवाला का माला डालकर स्वागत करें। उमेद खान जी विधायक, उमेद काजरों देवड़ खान जी, अब मैं बुलाना चाहूंगा निसार खान जी एलमान को, वो आए और पार्षद गौरव सोनी का माला डालकर स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा निसार जिसे कि वो जगदीश जी करके माला डालकर स्वागत करें। मैं बबलू का जी एलमान को बुलाना चाहूंगा, वो जो अपने पार्षद है अनवर जी कुरैशी, उनका माला डालकर स्वागत करें। और कितों को अब मैं बुलाना चाहूंगा पार्ट जी निसार खान जी एलमान को, वो आए और दलवीर बिजानिया का माला डालकर स्वागत करें। अब तो स्वागत की घड़ी में मैं बुलाना चाहूंगा सबसे पहले इस्फाक खान जी एलमान को, वो आए और विधायक जी के माला डालकर स्वागत करें। इस्फाक खान जी एलमान, निसार खान जी एलमान, सदीक खान जी एलमान, बबलू खान जी एलमान, इब्राहिम खान जी एलमान आए और विधायक जी के माला डालकर स्वागत करें। गुलाम नबी खान जी बुहान,
गुलाम नबी गाजी बुहार है, उसके बाद लियाकत गाजी बुहार, ऐसे ले ले लियाकत गाजी बुहार आए और एमएलए साहब का माला बनाकर स्वागत करें। स्कूल गाजी बुहार आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। लाइट कौन गई? यूनुस खान जी अलमान आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा अफसर खान जी अलमान को, वो आए और विधायक जी का स्वागत करें। जब्बार खान जी अलमान को बुलाना चाहूंगा, आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा आमिन खान सुनोक मूल का को, वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। अब मैं बुलाना चाहूंगा हकीम खान जी अलमान को, तो वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। हकीम खान जी अलमान। अब आगे मैं बुलाना चाहूंगा नियाज खान जी को, वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। अब मैं बुलाना चाहूंगा लियाकत का स्नोब मुंशी का को, वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा फियाद खान रुहार को, उसको वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। बहरू खान जी भाईखानी को मैं बुलाना चाहूंगा स्वागत के लिए, आए और विधायक जी का स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा दारा सिंह जी साजड़िया को, बहरू खान जी का स्वागत करेंगे मनोज जी सैनिक। मैं बुलाना चाहूंगा राम जी सोजा को, वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। अब मैं बुलाना चाहूंगा अल्ताफ बासनोफ दाऊद का, वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा नवाब खान जी मारवाड़ी को, वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा राम स्वरूप जी शेवदा को, वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा अब्दुल कयूम भाटी को, वो आए और विधायक जी का स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा लियाकत खान साहब को, वो आए और विधायक जी के माला डालें। मैं बुलाना चाहूंगा रजाक खान मुनीम जी को, वो आए और विधायक जी के माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा नारायण जी सऊ कनपरा से, वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा लियाकत खान जी साहिल को, वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा महफूज खान जी बुहान को, वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा लियाकत खान जी साहिल को। मैं बुलाना चाहूंगा राकेश जी जांगीर को, वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा किसाराम जी गुज्जर को, वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा रामस्वरूप जी शेवदा को, वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा दीपाराम जी गुज्जर को, वो आए और विधायक जी का स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा केसर राम जी गुज्जर को, वो आए और विधायक जी को माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा अब मैं बुलाना चाहूंगा जो युवा टीम है हमारी, इस मोहल्ले की जो शान है, जिनके बल पे चुनाव लड़ा जाता है, मैं निवेदन करूंगा वो सारे के सारे एक साथ आए और विधायक जी का बहुत ही जोरदार तरीके से स्वागत करें। जो युवा टीम है
टीम है वो आगे आ जाए। मैं बुलाना चाहूंगा पप्पू जी गुज्जर को, वो आए और विधायक जी के माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा सुरेंद्र कुमार जी को, वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा लक्की राम जी सेवता को, वो आए और विधायक जी के माला डाले। मैं बुलाना चाहूंगा किशन लाल जी सेवता को, वो आए और विधायक जी के माला डालकर स्वागत करें। सारा एक साथ, ये सभी एक साथ आ जाए। मैं बुलाना चाहूंगा रमेश्वर लाल जी सेवता को, मैं बुलाना चाहूंगा भगवान राम जी सेवता को, वो आए और विधायक जी के माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा भोलाराम जी सेवता को, वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा लेखराम जी सेवता को, मैं बुलाना चाहूंगा सावरमल जी सेवता को, वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा बल्लू खान जी भगवान को, वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा राम कुमार जी दाजरिया को, वो आए और विधायक जी का स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा ब्रिजलाल जी सेवता को, वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा आत्माराम जी दाजरिया को, मैं बुलाना चाहूंगा अजीज खान जी हलमान को, वो आए और विधायक जी के माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा शकील खान जी हलमान को, वो आए और विधायक जी के माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा सुल्तान जी सेवता को, वो आए और विधायक जी का स्वागत करें। जोरदार तालियां स्किल के लिए। मैं बुलाना चाहूंगा सुबेदाराम जी जहांगीर को, वो आए और विधायक जी का स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा अकबर खान जी भाईखानी को, वो आए और विधायक जी के माला डालकर स्वागत करें। अकबर खान जी भाईखानी। पहली बार भाईचारा, छत्तीस कौम भाईचारा। अब अगर जो कोई रह गए हैं गलती से भूल से, तो मैं अनुरोध करूंगा कि वो विधायक जी को आकर माला डाले और अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मैं बुलाना चाहूंगा सुनील जी सेवता को, वो आए और विधायक जी के माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा घनश्याम जी स्वामी को, मैं बुलाना चाहूंगा महेंद्र जी गुज्जर को, मैं बुलाना चाहूंगा मनोज जी नाइक को, मैं बुलाना चाहूंगा आमिर गाजी मारवाड़ी को, वो आए और विधायक जी के माला डालकर करें।
मैं बुलाना चाहूंगा संदेश सेवका को, मैं बुलाना चाहूंगा राजेश जी सेवका को आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा मटरू गाजी जमाल खानी को आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा सार गाजी दाऊ जी को वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा गफार खान जी को आए और विधायक जी को माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा रमजान खान जी बुआन को वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा इस्माइल खान जी दुआर को भी वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा सदीक खान जी जमाल खान जी को वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा राजू जी बाबू को जो कि पूरे ब्लॉक मेंबर है राजपुरा से आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा ओम जी बाबू को वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं लखन खान जी एलमार से भी निवेदन करूंगा कि वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा रोहतास जी मारू से वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा नासिर का इरमान को वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। आबिद खान जी मलवान आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। आदिल खां चावली फारूक का बीड़ू अरुण चावली जावेद चावली वो सभी साथी आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं शमशेर गाजी नारिका को बुलाना चाहूंगा कि विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। मैं बुलाना चाहूंगा शहीद खान चाहल को कादर खान चाहल को वो आए और विधायक जी का माला डालकर स्वागत करें। अब मैं निवेदन करूंगा बड़े भाई साहब पाटना से पूर्व विधायक सुखविंदर सिंह मांडी से वो अपने विचार यहाँ पर रखें। जोरदार तालियों से विधायक जी का स्वागत। मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा पूरे वर्ल्ड की तरफ से 36 कौम से ये माला लड़ रही है सबके 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 तरफ से। विधायक जी थोड़ा समय
हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भादरा विधानसभा से लोकप्रिय उम्मीदवार श्री संजीव बेनीवाल जी, हमारे नगर परिषद के चेयरमैन कलवन जी, मांगीलाल जी, दयानंद जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष और यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में मेरी आवाज सुन रही माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार बंधुओं, 2003 से मेरा ये सौभाग्य रहा कि जब भी चुनावी वेला आती है राजस्थान में, तो उस वक्त यहाँ भादरा के चुनाव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का जितना भी समय मुझे मिलता है मैं निकालने का प्रयास करता। और आदरणीय संजीव बेनीवाल जी का चुनाव तो क्योंकि भांजा होने के नाते और एक कार्यकर्ता की भूमिका में मैं सदा देखता आया हूं, परंतु और भी जो साथी यहां सामने खड़े होते हैं उनका भी चुनाव जब उस प्रक्रिया का हिस्सा होते हैं तो देखने को मिलते हैं। मैं आज एक बात दावे के साथ कह सकता हूं कि पिछले 25-30 वर्षों में बहुत बार आपने किसी न किसी को चुन के भेजने का काम किया होगा, परंतु जिस प्रकार का माहौल आपके इस भादरा विधानसभा में इस बार देखने को मिल रहा है, ऐसा कभी देखने को नहीं मिला साहब। जिस प्रकार से आज यहां आपके इस मोहल्ले में आते हुए और सैकड़ों की तादाद में युवा साथियों के द्वारा गगनचुंबी नारे लगाते हुए और आपके इस मोहल्ले तक अपने महबूब नेता को लेके आए, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि वो समय दूर नहीं कि इस भादरा विधानसभा के हालात बदलने का आप लोग काम करेंगे। और ये साथियों सिर्फ कुछ दिनों के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम नहीं है, परंतु ये जब 2018 के अंदर चुनाव हुए और एक ऐसे व्यक्ति को यहां भादरा की विधानसभा के जनता के द्वारा चुना गया, इस नीयत से, इस उम्मीद से, इस विश्वास से कि जिसे हम चुन के विधानसभा में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजने जा रहे हैं, वो हम सबकी आवाज को उठाने का काम तो करेगा और इसके साथ साथ हमारे इस क्षेत्र में विकास के मामले में भी इसको अग्रणी रखने का काम करेगा। परंतु जिस प्रकार से एक एक दिन निकलता गया, ये विधानसभा क्षेत्र का एक एक कार्यकर्ता, एक एक वोटर धीरे धीरे करके मायूसी की तरफ अपने आप को ले जाता रहा। और कारण इसका एक नहीं रहा साथियों, अनेकों कारण रहे। और आज इस भादरा विधानसभा का एक एक व्यक्ति उस चुने हुए नुमाइंदे से पूछना चाहता है कि इस भादरा विधानसभा में जब घरों के ताले टूट रहे थे तो वो खामोश क्यों थे? जब इस भादरा विधानसभा में हमारी बहन बेटियों की आबरू से खिलवाड़ की जाती थी तो वो चुप क्यों थे? जब इस भादरा
विधानसभा में यहाँ नकली डीजल बेचा जाता था, तब वो खामोश क्यों रहे? जब इस भादरा विधानसभा में चंदन की तस्करी की जाती थी तो वो खामोश क्यों रहे? इस भादरा विधानसभा के अंदर हमारे युवाओं को नशे की गर्द में धकेलने के चिट्ठे की स्मगलिंग होती थी तो वो प्रतिनिधि खामोश क्यों रहे? और तो और साथियों, आपने उनको जो मत दिया था वो कांग्रेस के विरुद्ध में दिया था, परंतु जब कांग्रेस सरकार में विघटन की बातें आई तो वो उस वक्त खामोश नहीं रहे, परंतु उन्होंने आगे बढ़कर जो मलाई थी वो मलाई को गहलोत साहब से लेने का काम किया। ये साथियों बुजुर्गों, ये आज आपको तय करना है कि किस प्रकार से आपने आने वाले समय में जो 25 नवंबर को आपके मतदान का दिन है, क्या सोच के, किस विचार के साथ और किन इरादों के साथ आप अपना प्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं। ये 2014 के अंदर जब देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों ने बनाने का काम किया, ये घरों में आवाज मेरी माताएं बहनें सुन रही हैं और मुझे कहते हुए आज गर्व होता है कि जिस प्रकार की व्यवस्था 2014 से पहले मिलती थी उन सभी व्यवस्थाओं को बदलते हुए आज ना जाति को देखते हुए ना धर्म को देखते हुए अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के लिए योजनाएं बनाकर उस तक लाभ पहुंचाने का काम किया जाता है। साथियों को ध्यान होगा, जब 2014 से पहले केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त आप लोग पूरे दिन गैस के सिलेंडर के लिए लाइनों में लगे रहते थे और शाम तक सिलेंडर बट जाते थे, आपका नंबर नहीं आता था और आपको यह कह दिया जाता था कि आप कल आना और अगले दिन फिर से उसी प्रकार से लाइन में लगते थे। परंतु जब 2014 में आपने सरकार बदली, वो सिर्फ सरकार नहीं बदली, आपने व्यवस्था परिवर्तन करने का काम किया और नरेंद्र मोदी ने घर घर सिलेंडर पहुंचाने का काम किया। साथियों बुजुर्गों, इसी के साथ क्योंकि एक नीचे से उठा हुआ व्यक्ति जब शीर्ष स्थान तक जाता है उसे ये पता होता है कि किस प्रकार की परेशानी आज साधारण परिवारों में है। हमारी माताएं बहनें चूल्हा चौकी करती थी और आग जलाने के लिए फूंकनी में फूंक मारते मारते धुएं से आंखें खराब होती थी। मुझे ये गर्व होता है कहते हुए इस देश में उज्ज्वला योजना के तहत 8.5 करोड़ परिवारों तक गैस के सिलेंडर मुफ्त देने का काम किया है। हमारी बहनों को दूर दूर से पानी लाना पड़ता था, आज इस देश के अंदर हर घर जल योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा परिवारों को लाभान्वित करने का काम किया है। और तो और साथियों बुजुर्गों, जब से ये देश आजाद हुआ तब से चाहे वो इंदिरा गांधी जी रही हो, चाहे वो सरदार मनमोहन सिंह जी रहे हो या सोनिया गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्षता रहते हुए सत्ता चलाने का जिन्होंने काम किया हो, आजादी के 75 वर्षों तक महिलाओं के सशक्तिकरण के सिर्फ नारे लगते रहे। ये पहली ऐसी सरकार है, मैं धन्यवाद करता हूं ये सारी मातृशक्ति की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी का कि महिला सशक्तिकरण से भी आगे 2 कदम बढ़ाते हुए महिलाओं को 33% आरक्षण देते हुए कि वो सत्ता चलाने का भी अधिकार उनको देने का काम किया है। साथियों बुजुर्गों, मुझे ये याद है कि जब भारतीय जनता पार्टी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी का चयन किया था और पहली रैली रेवाड़ी हरियाणा प्रदेश में की गई थी, उस रैली में नरेंद्र भाई मोदी ने कहा कि इस देश के किसान की फसल को नुकसान होता है, प्राकृतिक आपदा की जब मार पड़ती है किसान मायूस होता है, उसको आर्थिक तौर पे बोझ के नीचे दब जाता है और आगने के बाद अगर कभी किसान की प्राकृतिक आपदा आएगी तो मैं ये देश के किसानों को बता देना चाहता हूं कि प्राकृतिक आपदा का नुकसान किसान को अपनी जेब से नहीं भरना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी अपने खजाने से किसान को लाभ देने का काम करेगा। परंतु साथियों बुजुर्गों, पिछले 5-6 दिनों से आपके क्षेत्र में प्रचार में हो और यहाँ तो कोई व्यक्ति उल्टी गंगा बहाने का काम कर रहा है। वो ये कहता है कि
किसान की जो फसल का खराबा हुआ था उसका लाभ दिलवाने का काम किया है, मुआवजा मैंने दिलवाने का काम किया है। ये साथियों बुजुर्गों, इस प्रकार झूठ बोलने वाले व्यक्ति से आपको सावधान रहना पड़ेगा। ये नरेंद्र भाई मोदी है, इसे ये पता है कि किस व्यक्ति की क्या समस्याएं हैं और किस प्रकार से उसके लिए योजनाएं बनानी है, और सिर्फ योजनाओं तक सीमित नहीं रहता, उस व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए कैसे प्रयास करने हैं, इस प्रकार निरंतर उनकी कोशिशें रहती है। ये साथियों, मुझे तो जब यहाँ आया हूं तब से ये पत्रकार साथियों के माध्यम से और YouTube चैनल के माध्यम से कई तरह की वीडियो देखने को मिलती है, और जिस प्रकार का माहौल संजीव बेनीवाल जी के पक्ष में, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस भादरा विधानसभा का है, उसको देखते हुए शायद आपके चुने हुए विधायक बौखला गए हैं और पता नहीं किस किस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। एक बयान मैंने उनका देखा कि भाई दूध आने लग गया इधर से भी उधर से भी। मुझे तो ऐसा लगता है कि नरेंद्र भाई मोदी ने कोरोना के इंजेक्शन की जगह उनको धीरे का इंजेक्शन लगाने का काम किया है। ये साथियों, उनसे पूछना आपने है कि जो 5 साल का उनका शासन रहा, क्यों भादरा शहर की एक एक कॉलोनी के अंदर गंदा पानी आता है, क्यों भादरा शहर के व्यापारी को प्रताड़ित किया गया, क्यों भादरा शहर के अंदर भ्रष्टाचार की गंगा बहाने का उन्होंने काम किया। ये आज आपके पास मौका है कि हम सब मिलकर आइए ये आह्वान करें कि बदल देंगे ऐसी सत्ता को, बदल देंगे ऐसे दगाबाज व्यक्ति को, और आने वाली 25 तारीख को एक एक वोट कमल के निशान का बटन दबाकर संजीव बेनीवाल जैसे व्यक्ति को भादरा की विधानसभा से जिताकर और राजस्थान में सबसे बड़ी जीत दर्ज करवाने का काम करेंगे। यहाँ पहुंचने के ऊपर जिस प्रकार से युवा साथियों ने स्वागत किया और जिस प्रकार ने बुजुर्गों ने यहाँ हमारा मान सम्मान किया, और जो मान सम्मान की पगड़ी आपने पहनाने का काम किया है, ये आपको भरोसा देने का, आपके बीच में ये वादा करके जाता हूँ कि यहाँ विधानसभा के अंदर जीतने के बाद जो काम संजीव बेनीवाल जी वो करने हैं वो तो आपके लिए तैयार होंगे, परंतु इसके साथ आपका भांजा होने के नाते आपके पड़ोसी क्षेत्र में हरियाणा प्रदेश के अंदर कभी भी आपको आवश्यकता होगी किसी भी साथी को, तो इस दिए गए मान सम्मान को दुगुना करके लौटाने का काम करूंगा, दुगुना करके लौटाने का। इन्हीं शब्दों के साथ आज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद विधायक जी सुखविंदर जी मांडी, इतना ऊर्जावान आपने उद्बोधन दिया। अब मैं हमारे नगर पालिका के चेयरमैन बलवंत जी सैनी से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। बलवंत जी सैनी। सम्मान के योग्य आदरणीय पूर्व विधायक संजीव जी बेनीवाल, हरियाणा से आए हुए पूर्व विधायक सुखेंद्र जी मांडी, दयानंद जी खोखेवाड़ा, मांगीलाल जी गोयल और तमाम मेरे पार्षद युवा साथी, आज की जनसभा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे हिंदू और मुसलमान का भाईचारे का बढ़ाने का काम जिस नेता ने किया है वो मात्र और मात्र एक संजीव जी बेनीवाल ने किया। और मैं अपने विधायक के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जल जीवन मिशन के नाम पर जो लोगों को ठगने का काम कर रहा है, पगलाने का काम कर रहा है, पिछले 2.5 साल से मैं वार्ड नंबर 6 से पिछले 2.5 साल से एप्लीकेशन दे के नगर पालिका और जलदाय विभाग में उनको बोल चुका हूं। एक पित्तल की कुंटी लगाने की बोला था पिछले विधायक ने, आज तक 6 नंबर वार्ड में एक प्लास्टिक की कुंटी तक लगाने का काम नहीं किया गया। और बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी जल जीवन मिशन की। और एक मैंने भाषण भी सुना था उनका कि सपना चौधरी जैसे नाचता, सपना चौधरी जैसे नाचता। तो विधायक जी से कहना चाहूंगा कि सपना चौधरी से नाचने के लिए वोट नहीं दिए, हमने वोट काम करवाने के लिए दिए थे। भादरा की जनता ने आपको। बात सपना चौधरी की कर रहे हैं। दूसरी बात और मैं बताना चाहूंगा
कि चुनाव आगामी आने वाले हैं, प्रत्येक व्यक्ति को अपने बूथ के ऊपर संजीव बेनीवाल बनकर एक एक कार्यकर्ता को बूथ के ऊपर लग जाना है और अपने बूथ को जिताने का काम करना है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबके लोकप्रिय नेता भावी विधायक संजीव जी बेनीवाल से मैं निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखें। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। आज के इस कार्यक्रम में आदरणीय पूर्व विधायक सुखविंदर जी हरियाणा, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय मांगीलाल जी, भाई दयानंद जी और हमारे नगर पालिका के कार्यकारी चेयरमैन बलवंत जी सैनी साहब, भाई अनवर जी और पधारे हुए सभी सम्मानित हमारे पार्षदगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, नेतागण, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आवाज सुन रही माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, प्रेस के मेरे आदरणीय साथियों और कार्यकर्ता बंधुओं और नेता प्रतिपक्ष, नेता पक्ष, मेरे ख्याल दोनों पहली बार देखे मैं बैठा बराबर। सदन होता है ना, सदन में सदन का नेता होता है और नेता पक्ष होता है और प्रतिपक्ष के नेता आपके बैठे हैं तो दोनों बराबर में बैठे हैं, उनको भी पहली बार देखे। इस बात की भी बधाई देता हूं। साथियों, आने वाली 25 तारीख को राजस्थान की विधानसभा के लिए आपको अपना नुमाइंदा चुनकर भेजना। राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत में आपको अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजना है और इस चुनाव के माध्यम से बनने वाली 16वीं विधानसभा में और राजस्थान की बनने वाली सरकार में आपको अपनी हिस्सेदारी डालनी है। और इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भादरा विधानसभा क्षेत्र की जनता की भावनाओं को देखते हुए, आप लोगों का मेरे प्रति भारी आशीर्वाद देखते हुए मुझे एक बार फिर से पार्टी का उम्मीदवार बनाकर आपके बीच में भेजा है और एक तरह से आप लोगों के भरोसे पर मुझे चुनाव लड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आज मुझे यहाँ आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इस चुनावी सभा के लिए, आपके अभिनंदन समारोह के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा पूरे अरमान परिवार को, इनका साथ दे रहे सभी कार्यकर्ता बंधुओं को, हमारे इस मोहल्ले के और इस गांव के सभी साथीगण को और छत्तीस बिरादरी के मेरे भाइयों को, ये सबने मिलकर के इनके एक आह्वान पर, इनके इस परिवार के आह्वान पर भारी संख्या में पधार करके आपने इस जनसभा को भी कामयाब किया और यह पहुंचने पर हमारा सबका मान सम्मान अभिनंदन किया। इसके लिए मैं अरमान परिवार के साथ साथ पूरी टीम को, सभी बुजुर्गों को, भाइयों को, नौजवानों को, छत्तीस बिरादरी के मेरे साथियों को तहे दिल से पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता है। निश्चित रूप से
मैं जैसे ही मैंने यहाँ प्रवेश किया, बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ताओं ने और साथियों ने वहां रेलवे लाइन के फाटक से लेकर के इस सभा स्थल तक एक जुलूस के रूप में एक स्वागत के साथ आप लोग मुझे यहाँ तक लेकर के आए। मैं उन सभी युवा साथियों का, युवा कार्यकर्ताओं का और साथियों का सबका तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। यहाँ आकर के निश्चित तौर से पार्टी का और हमारा हौसला आपने दुगना कर दिया। मैं 1998 से लेकर के आज तक 25 साल से, और बल्कि 1993 से मैंने राजनीतिक क्षेत्र में काम शुरू किया। करीब 30 साल से लगातार मैंने आपके बीच में रह करके काम किया। लगातार आपका आशीर्वाद मुझे मिलता रहा, और मेरे से पहले भी देश की आजादी के बाद 1952 में जब चुनाव का सिलसिला शुरू हुआ, तब से लेकर के आप यदि यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, इतिहास को खोल करके देखोगे तो पाओगे मेरे दादाजी स्वर्गीय चौधरी खेताराम जी ने, मेरे बड़े बाबा स्वर्गीय चौधरी हरदर सिंह जी ने, मेरे पिताजी ने, और उसके बाद मैंने लगातार मेरे इस परिवार में आकर के, मेरे इस घर में आकर के हमने हमेशा आपका आशीर्वाद लिया, आपके बीच में रह करके काम किया। 3 पीढ़ी से एक तरह से मैं कह सकता हूं कि मैं तीसरी पीढ़ी का कार्यकर्ता हूं मेरे परिवार का, जो इस मोहल्ले में, हमारे इस घर में और परिवार रूपी मेरे इस क्षेत्र में हमने लगातार राजनीतिक और सामाजिक रूप से आपकी सेवा करने का प्रयास किया। हमारा प्रयास रहा कि ईमानदारी से आपके बीच में रह करके आपकी सेवा करें। मैं जब राजनीति में आया था तो मुझे संस्कार के रूप में मेरे परिवार का मुझे एक निर्देश मिला था कि राजनीति में रहना है तो ईमानदारी से काम करना। राजनीति में यदि रहना है तो 36 बिरादरी के लिए काम करना। राजनीति में यदि काम करना है तो हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए काम करना। सांप्रदायिक सौहार्द बनाने का, सांप्रदायिक सद्भाव बनाने को लेकर के इलाके में भाईचारा बना रहे, सद्भाव बना रहे, शांति व्यवस्था बनी रहे, और भाईचारे के साथ एक साथ मिलकर के हम इस इलाके के विकास के लिए काम करें। इस संकल्प के साथ तुम राजनीति करना। और मैं कह सकता हूं, मुझे जो संस्कार और जो निर्देश परिवार ने दिए थे, मैंने आज तक उसी निर्देश के मुताबिक आपकी सेवा करने का काम किया। मैंने भाईचारा बनाने का काम किया। निश्चित रूप से इस तरह से काम करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, इस तरह से काम करने में बाधाएं आ सकती है। निश्चित रूप से कई तरह के षड्यंत्र भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन फिर भी मजबूती से आप लोग लगातार मेरे साथ डटे रहे, लगातार कंधे से कंधा मिला करके आपने मेरा साथ दिया। तो मैं उन सारी बाधाओं को पार करते हुए, उन सारे षड्यंत्रों को पार करते हुए, फिर भी मैं मजबूती के साथ आप लोगों के हौसले पर, आप लोगों के भरोसे पर, आपके आशीर्वाद पर फिर चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच में आया। साथियों, जिस तरह के आज हालात हैं, मैंने राजनीति में, आपको याद होगा 1998 में जब चुनाव लड़ने के लिए आया तो निश्चित रूप से मेरे से पहले भी अनेक सीनियर नेता, अनेक वरिष्ठ नेतागण या राजनीति में थे। आपको याद होगा 1998 में जब मैंने पहला चुनाव लड़ा था, तब भी सबसे पहले मैं इस मोहल्ले में आया था, हमारे इस घर में आया था, इस परिवार में आया था, और आपने जोरदार इस्तकबाल किया था, जोरदार स्वागत मेरा किया। और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि आज उसी हौसले
आप मेरा स्वागत कर रहे हो, मुझे आशीर्वाद दे रहे हो, ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूं। साथियों, चुनाव की बात चल रही थी। स्वर्गीय चौधरी लालचंद जी गुड्डी साहब, जो कि इस इलाके में एक मजबूत किसान नेता के रूप में सबको साथ लेकर चलने वाले बहुत ही वरिष्ठ नेता थे। मैंने उसके साथ साथ तो 98 का चुनाव लड़ा। चौधरी ज्ञान सिंह जी, जो कि हमारे बड़े भाई हैं, इस इलाके के सम्मानित नेता रहे हैं, वो भी उम्मीदवार थे। उसके बाद में चुनाव का सिलसिला 5 चुनाव मैंने लड़े। तो ऐसे अनेक वरिष्ठ नेताओं के साथ, वरिष्ठ पार्टी के दूसरे जो विचारधाराएं होती है, आपस में चुनाव लड़ने का मौका मिला। लेकिन मैं कह सकता हूं कि निश्चित रूप से चुनाव विचारधारा के हिसाब से लड़ा जाता है, चुनाव मर्यादा के साथ लड़ा जाता है, चुनाव गरिमा के साथ लड़ा जाता है। लेकिन मैं कह सकता हूं कि आज मुझे स्वर्गीय चौधरी लालचंद जी की बातें भी याद है, भाई ज्ञान सिंह जी भी अपनी बातें बताते, एक तरह से उनकी बातें भी मुझे याद है, और आज भी मिलते हैं तो अपना मार्गदर्शन करते। मैं कहते हुए पीड़ा है कि पहली बार एक तरह से मैं दुर्भाग्य मानता हूं इस इलाके का कि ऐसे ऐसे लोगों के सामने चुनाव लड़ना पड़ रहा है जो गरिमा में नहीं रहते, जो मर्यादा में नहीं रहते। जिस तरह की भाषाएं बोलते हैं, जिस तरह के भाषण आप उनके सुनते हो, मैं कहना चाहता हूं 1952 से लेकर के आज तक ये पहला मौका आया है जब ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे व्यक्ति को यहाँ से चुनाव जो है जीत करके जाने का मौका मिला, जो कि पद की गरिमा को नहीं जानता, जो कि पद की मर्यादा को नहीं जानता। निश्चित रूप से इस तरह की अमर्यादित भाषाएं बोल करके इस चुने हुए जनप्रतिनिधि ने एक तरह से मर्यादाओं की लक्ष्मण रेखा लांघने का काम किया है, सीमाएं लांघने का काम किया है, क्योंकि ये लाल झंडे वाला जनप्रतिनिधि एक तरह से मर्यादा विहीन हो चुका है। इस आशा और विश्वास के साथ यहाँ से चुन करके भेजा गया। आवाज की बात करते थे, लेकिन ये आवाज, चाहे इस इलाके की कानून व्यवस्था बिगड़ी हो, चाहे यहाँ बिजली पानी का संकट आया हो, चाहे यहाँ दूसरी कोई दिक्कतें आई हो, चाहे किसान के फसल बीमा योजना की समस्याएं आई हो, चाहे यहाँ की सिंचाई की बड़ी समस्याएं आई हो, जब ये समस्याएं आई, ये सुनी हुई आवाज ने तो विधानसभा में सुनाई दी और ने इन समस्याओं के समाधान के लिए सुनाई दी। क्योंकि ये चुनी हुई आवाज जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टियों को खाली निकालते थे चुनाव के अंदर, दोनों पार्टियों की मुखालफत करते थे। मैं कहना चाहता हूं कि उस चुनी हुई आवाज ने जाकर के जयपुर में जाकर के एक तरह से सत्ता को गले लगा लिया, एक तरह से जो है सरकार को गले लगा लिया। और आज एक तरफ तो सीपीएम के लोग इस जिले में ही आप देख सकते हो, एक तरफ सीपीएम का चुना हुआ व्यक्ति या राज में बैठा, राज के मजे ले रहा, और दूसरी तरफ इसी जिले में सीपीएम के लोग, सीपीएम के नेता इस सरकार को भी गाली देने का काम करते हैं, इस सरकार के खिलाफ भी धरना देने का काम करते हैं, इस सरकार के खिलाफ भी प्रदर्शन करने का काम करते हैं। ये दोहरा व्यवहार है, ये दोगली नीति है। निश्चित रूप से प्रजातंत्र में इस तरह की नीति कभी दलित में नहीं हो सकती। आज विकास के नाम पर वोट मांगने की बात करता है, तो पूछना चाहता हूं विकास का हिसाब ले लीजिए। हम विकास के हिसाब में भी आप अपना बही खाता ले आए तो हम हिसाब के बराबर बैठने के लिए तैयार हैं। आज एक C65 फाटक कोई मंजूर करो, सैंक्शन करवा के अच्छी बात है। कोई विकास का काम अगर कहीं होता है सीट तो उसका वेलकम करना चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि यदि कोई विकास का काम करता है, सड़कों की बात करता है, पेयजल की बात करता है, निश्चित तौर से जनता बड़े आशा और विश्वास के साथ अपने जनप्रतिनिधि को चुन करके भेजती है, और चुने हुए जनप्रतिनिधि का ये दायित्व बनता है, उसका राजधर्म बनता है कि वो इलाके का विकास कराए। और विकास करके मैं कह सकता हूं, विकास इसलिए करवा पाता है क्योंकि जनता इस काबिल बनाती
इसके काबिल बना करके विधानसभा में भेजती है, तो यदि हम विकास कराते हैं तो हम जनता पर कोई एहसान नहीं करते। ये सोचने वाली बात। आप किस बात का ढिंडोरा पीटते हो, किस बात का आप ढोल पीटते हो? C-62 की मैं बात कर रहा था। ठीक है, स्वीकृत करवाया होगा, C-64 को भी पूरा करवाते। मैं ये नहीं कहता कि आपने काम स्वीकृत कब करवाया, कैसे करवाया, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस बात का आप ढोल पीटते हो, कहते हमने ये मंजूर करवा दिया, याद दिलाना चाहता हूँ कि पिछली भाजपा की सरकार के समय आदरणीय वसुंधरा राजे जी के शासन में करीब 1.5 दर्जन रेलवे अंडरब्रिज हमने यहाँ न केवल स्वीकृत करवाए थे, बल्कि सारे के सारे बना करके हमारी सरकार से। भाटी मोड़ पर भादरा विधानसभा क्षेत्र का पहला रेलवे ओवरब्रिज यदि किसी ने बनवाया तो पिछली वसुंधरा राजे जी की भाजपा सरकार ने बनवाया। आप बात करते हो कॉलेज खोलने की, 30 साल से लंबी मांग थी, और मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं आदरणीय वसुंधरा राजे जी का कि उन्होंने हमारी मांग पर हमारी पिछली सरकार के समय भादरा का पहला राजकीय महाविद्यालय, पहला गवर्नमेंट कॉलेज खोलने का काम आपके इसी पड़ोस में जो बिल्डिंग का हमने शुरू किया और काम चल रहा है, कॉलेज खोलने का काम पिछली सरकार ने किया। आप इंग्लिश मीडियम की बात करते हैं, आप स्कूल कर्मोन्नत करने की बात करते हैं। मैं याद दिलाना चाहता कि आपने स्कूल कर्मोन्नत किस संख्या में किए, आप संख्या गिनते हो। मैं दावे से कह सकता हूं कि पिछली सरकार के समय एक भी ग्राम पंचायत क्षेत्र हमने ऐसा नहीं छोड़ा जहां हमने 12वीं का स्कूल नहीं खुलवाया, 10वीं का स्कूल नहीं खुलवाया। आप किसकी बात करते हो? आज भी इस विधानसभा क्षेत्र में हर पंचायत हेडक्वार्टर पर गांव का गौरव बढ़ाने के लिए सीमेंट कंक्रीट रोड ग्रामीण क्षेत्र में पहली बार ग्रामीण गौरव पथ के रूप में बनाने का काम यदि किसी ने किया तो पिछली भाजपा की सरकार ने किया। और फिर मैं एक बात कहना चाहूँ, सोशल मीडिया देखो कि सड़क देखिए कि काली नागरपुर की सड़क, क्योंकि बोले बहुत है ना काली नागरपुर की सड़क, और पहले दिन तो काली नागरपुर की, दूसरे दिन भी लेवड़ा उतरता दिखा रहे हैं। ये तुम्हारा विकास है। आज भी थे ग्रामीण गौरव पथ जो गांवों में भी बना लिया, आज पाने कितना साल हो गया, 5 और 8 साल हो गया। 8 साल में आज भी कनेक्शन लेने के लिए कोई पाइप को और जब भी मैं होल करे ना ड्रिल जब भी मैं सुराख करे तो पूरे दिन लाजे आज तक फसल टूटी हुई। ये क्वालिटी की बात, क्वालिटी का ध्यान रखा गया। आज ये सड़कें जो 1 हफ्ते पहले बनती है, हफ्ते के बाद टूट जाती है, उसकी फोटो आप सोशल मीडिया पर देखते हो। ये इसलिए होता है क्योंकि सड़क निर्माण कार्य में क्वालिटी का ध्यान नहीं रखा गया। बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इस शासन के दौरान हुआ। आज हमारे शहर की हालत देखिए, शहर में किस तरह के हालात बने हुए हैं। शहर के अंदर सीवरेज व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। सीवरेज के इस जो है कार्य की वजह से जगह जगह लोगों के घरों में दरारें आ गई, लोगों की दुकानें क्षतिग्रस्त हो गई, सड़क धस गए, सड़कें टूट गई, सड़कें डैमेज हो गई, गंदगी का आलम हो गया और पूरे शहर का एक तरह से इन्होंने नाश करके रख दिया। आज निश्चित रूप से न केवल ये चीजें डैमेज हुई बल्कि इस सीवरेज की त्रुटिपूर्ण सीवरेज की वजह से कई वार्डों को सीवरेज का गंदा पानी जो है पेयजल के अंदर मिक्स होकर के पीने के लिए मजबूर होना पड़ा। ऐसी हालत है, सफाई व्यवस्था खराब। और नगर पालिका की हालत आपने देखी हो, नगर पालिका में किस तरह के हालात बने हुए हैं। नगर पालिका में किसी काम के लिए यदि कोई व्यक्ति जाता, साधारण सर्टिफिकेट लेने के लिए भी जाता है, डॉक्यूमेंट लेने के लिए भी जाता है, तो उसको 100 बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। और ये भी नहीं, जिस भी रूम के अंदर, जिस भी दफ्तर के अंदर संबंधित कार्यालय में जाते हैं, संबंधित कमरे में जाते हैं, तो उनको विशेष करके नगर पालिका में न चेयरपर्सन मिलता, न अधिशासी अधिकारी मिलता, और हर जगह यदि कोई बैठा हुआ मिलता है तो इनके पाड़े हुए तल्ले मिलते हैं, इनके दलाल मिलते हैं, तो किसी का काम होने नहीं देते, बिना पैसे के किसी का काम नहीं होता। नगर पालिका का इन्होंने भट्ठा बिठा के रख दिया।
यही हालत पंचायत समिति की है। पंचायत समिति में विकास को ठप करके रख दिया। चुने हुए जनप्रतिनिधि जो सरपंच साहिबान है उनको इस चुने हुए लाल झंडे वाले जनप्रतिनिधि ने लगातार अपमानित करने का काम किया। अभी से देखी होगी पिछले दिनों कितनी बड़ी संख्या में सरपंच साहब जो है दुखी हो गए और वह मान सम्मान को नहीं हो। आज से देखना जो बड़ी संख्या में इस चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने लग गया। ये क्या स्थिति है? प्रधान जी खुद आ गया, प्रधान जी भी सारा बीच में आगे भी गया। प्रधान जी तो रागड़ी रूप में से सुनी भी होगी ना कई बार। प्रधान जी आ गया, प्रधान जी का भी स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। प्रधान जी एक टोट को सुनाना पड़ेगा, आ गया मौके पर। अब प्रधान जी बता सकते हैं किस तरह की पीड़ा जो है या इस तरह से जनप्रतिनिधियों को झेलनी पड़ी है। पंचायत राज के पूरे विकास के तंत्र को इस चुने हुए जनप्रतिनिधि ने ध्वस्त करके रख दिया, एक तरह से उसको डैमेज करके रख दिया। पंचायत राज की ये हालत है। आज कानून व्यवस्था की हम बात करेंगे। कानून व्यवस्था टाइम की बात है, थोड़ा बहुत कानून व्यवस्था की बात मैं करना चाहूंगा। कानून व्यवस्था की हालत किस तरह की है कि न कोई सुनने वाला है, न कोई धड़ी है। पुलिस में, प्रशासन में कोई कंप्लेंट दर्ज कराने जाता है तो उसको इनके दफ्तर से टेलीफोन करवाने के लिए मजबूर किया जाता है। यहाँ का पुलिस प्रशासन जो है सरेआम अपराध को आंख मूंद करके देखता। इस पूरे सीमावर्ती एरिया में चिट्टे जैसे मादक पदार्थ की तस्करी बड़े पैमाने पर हुई। चिट्टे जैसे मादक पदार्थ के सेवन से यहाँ का युवा वर्ग नशे की गर्त में धकेला गया। और आचार संहिता की बात पिछली मैं चुनावी सभा में बता के भी गई। आचार संहिता लागे पहले तो लोग पूछता गाँव जाता है आचार संहिता कद ला गई, बड़ी भारी लगी आचार संहिता लागी। और आचार संहिता लागी तो बोले आचार संहिता क्या न कहे। कई तरह की वो गबर सिंह बोला कर शोले फिल्म में जो जोर लगा रहा है बोल रहे आचार संहिता जो लागी ना तो 3 दिन में जो है ना सारी पोल चौड़ा आ गई, सारा पर्दाफाश हो गया। चिट्टे के तस्कर, कभी नकली डीजल बनाने के कारखाने चलाने वाले तस्कर, कभी दारू के तस्कर, कभी आपके चंदन के तस्कर, कभी हथियारों के तस्कर, कभी लकड़ी के तस्कर। इतनी बड़ी तस्करी का साम्राज्य शायद आपने इससे पहले कभी नहीं देखा होगा। एक तरह से तस्करों का साम्राज्य यहाँ स्थापित कर दिया, तस्करों का राज यहाँ स्थापित कर दिया। तो मैं कहने के लिए आया हूँ कि आज ऐसी व्यवस्था के खिलाफ एकजुट होकर के इस लड़ाई को लड़े और आने वाली 25 तारीख को आप जो है कमल के फूल का बटन दबा करके आपके इस कार्यकर्ता को आप विधानसभा में भेजने का काम करें, ताकि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत सरकार जो राजस्थान प्रदेश में बनने जा रही है उस सरकार में हमारे क्षेत्र की भी हिस्सेदारी डल सके और इस इलाके के विकास के लिए और इस इलाके की व्यवस्था को सुधारने का काम हम कर सके। आज फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, मैंने पिछली बार भी बताई गए हो कि 2018 में पहले कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बहुत बड़ा लाभ इलाके में मिले और 2018 के बाद में आने के बाद लाल झंडा लगाने के बाद बीमा क्लेम के लिए, फसल बीमा के लिए लगातार किसानों का आंदोलन करना पड़ा, लगातार संघर्ष करना पड़ा। मैं तेरा उदाहरण देके बताऊं, एक व्यक्ति का सरपंच साहब 2018 में पहले 13.5 लाख को बीमा आया, 20 आदमी को बीमा। आज 2 महीना पहले जो किस्त आई 1300 1350 रुपया पर लाइन छोड़ दियो। है किसान किसी की बात 465 पर भी लिया। अच्छा बीमो जेब में रखो, बीमो जेब में रखो, आप सदा कह रहे तो जेब में भाई के रखे वो हमारा समझ में पड़ी है कि जेब में जेब तक खोले वही बेरबन पर जेब वो तुम्हें बेरबन तू तो आते तो मैं सारा जेब में रख के चालू तो जेब मन तो तेरी पार्टी रह गया। किराना बेटा में सुनो ध्यान टाइम का मैं ध्यान रखता हूँ, आचार संहिता का पालन करने वाला व्यक्ति चिंता ना करो। किराना बेटा में परसों एक सभा के दौरान बैठे तो एक बुजुर्ग बैठा, ताऊ जी इतनी दूर बैठा, एक कार्यकर्ता मना आई बोलो कि भाई जी आप बिजली की समस्या, आप पाइपलाइन की समस्या, आप हमारे प्राणी को नहीं तुझे 4-5 समस्या बोलो करवाइयो।
तो वो ताऊ जी सुन ला रहे हो, वो बोले छोरा उठा, मन बोले तू भी आ जा। तो बोले तू क्या ही समस्या गिनावा है, क्या गिनावा है, क्या काम गिनावा है, तू चुनाव में लाग जा कहे कि दिन थोड़ा रहे और मौको आ जाएगा, चुनाव की तैयारी में लाग रहा नहीं थे, लाग गया रो बोलो समस्या ही कोई। समस्या तो बोले एक ही है भागरा में, और बात समस्या है बलवान पूनियों। अगले भी समस्या ने 25 नवंबर ने वो 85 साल को आदमी के 25 नवंबर ने लड़ी भी समस्या ने एकदम जता के मेट दिया। बाद में थोड़ा करता हुआ पाइपलाइन लगा दी। ये जनता की आवाज, जनता मालिक का रूप होती है, भगवान का रूप होती है, और ये जनता की आवाज। एक 85 साल को बुजुर्ग में बात कहे तो ये बात में सारी चीज आ जाए, तो मैं थाने एक ही बात करना चाहूँ, मजबूती साथ दो। और 3 तारीख में 10 बजे पर्चो भराना, नॉमिनेशन दाखिल कराना, और वीडियो प्रेस में बड़ी जनसभा रखी थे, सारा आइयो और आगे आशीर्वाद देगी, पर्चो भरवाइयो 10 बजे और टाइम ध्यान रखियो, और बड़ी संख्या में आ जाइयो। कहना बोलो शीघ्र आ जाइए, तो शीघ्र आ जाओ आनी, तो बड़ी संख्या में आ जाओ, तो मैदान में 3 तारीख में फैसलों बढ़ाई कर करा देंगे कर दियो। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रधान जी खतर टाइम बता दिए, मैं मेरी मीटर नीचे कर दी, और धीरे धीरे प्रधान जी आपका अभी है टाइम, प्रधान जी है। प्रधान जी अनिल जी ओलक हमारे बीच में पधारे हैं, उनके स्वागत के लिए मैं मुमताज खान को आमंत्रित करता हूं कि वो माला पहनाएं। दूसरा, वेद प्रकाश जी मान छानी बड़ी सरपंच, उनके स्वागत के लिए मैं यूसुफ खान कहता हूं कि वो अपने स्वागत करें, माला पहनाकर। सम्मानित मंच हमारे भारतीय जनता पार्टी के भावी विधायक संजीव जी बेनीवाल, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, घरों में आवाज हो रही माता शक्ति मेरी माता बहनों, आपने पिछले 5 सालों की जो व्यवस्था सबके बाद ही सबको पता ही है, तो मैं आपको थोड़ी सी खुश करने की बात कर देता हूँ। साथियों, जब दाऊदी ने चुनाव लड़ा था विधायक का, उस टाइम वो कहा करते थे कि भूखे डंगर ने खेत में ना बढ़ दी, यो बुलवानपुरिया का स्पेशली। तो मैं कहूँगा तो बेटे बुलवानपुरिया तगड़ा सपोर्टर हमने रीच भी आती, मैं दाऊदी बात कर रहे थे, तो बोले वो तारे समझ में होने वाला साहब, तारे पर समझ में आओगे तो तेर होगा। बिल्कुल सही बात है, आज मैं समझ में आ गई। और मैं पे बात में 2 रूप में धने कर दूँ कि भूख डांगरे खेत में बढ़िया हुए नुकसान, ध्यान रखी कर रखिए, कह गए दाऊद खान किसान, कह गए दाऊद खान। आजकल पहली रात के 12 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे लोग घरे जाओ पैरा पड़े कि हमने इतना वोट और दो, तो फिर मैं 2 मत लिखूं, इपके बेलियो ओ चुंगरियो वोट, 5 साल में नहीं सीखा, काचा रह गया रोट किसानों, तो मैं थोड़ा धन्यवाद देने बारे में बता दूं, क्योंकि तेल दाल को गाँव वाले थोड़ी चल है। रंजन चंदन बेच गयो और बेच गया तेल, फिर मुझको इब बापड़ो पुलिस हो रही गेल, सब लोग क्या हिलते हैं बात सारी समझ में आ जाएगी। देखो 2-3 के और 3-2 में सारी बात गाजी भेज मुझे कोई समझ आई, 3-2 में सारी बात गाजी। प्रधानजियों भी धन्यवाद दूँ बहुत बहुत। आज में फिर एक बार नौजवान साथी और युवा वर्ग एक तरह से हम परिवार के बीच में खड़े हैं,
परिवार के बीच में खड़ा होकर के कहता हूँ कि युवा वर्ग बहुत मजबूती से साथ दे रहा है। मेरे नौजवान बच्चे साथी और युवा साथी बहुत मजबूती से साथ दे रहे हैं। तो यही कहना चाहता हूँ इस परिवार के लिए और इन बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, इनके मान और सम्मान में किसी तरह की कोई कमी नहीं आनी चाहिए। आप लगे रहो और खुद को खुद रखो। कल किसान परिवार भाई संजीव बेनीवाल को अपना पूरा समर्थन देंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि जगदीश चांद जी की मील में सभी पहुंचकर उनका सम्मान करें। जगदीश जी चांद का परिवार और पूरा किसान परिवार है, गंगा नगरिया परिवार शाम को 6:30 बजे